म्यूचुअल फंड में आपने कहा कि अलग अलग सेक्टर के हिसाब से और अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से कैटेगराइजेशन है। अब लेमन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे आपने 3 तरह के नीड्स की भी बात करी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, तो कौन सा सेगमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कौन से गोल के लिए सुटेबल होता है? इसके लिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड की जो दुनिया है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है बाजार में कि म्यूचुअल फंड डिपेंड्स अपॉन शेयर मार्केट ओनली, और शेयर मार्केट गोज वोलाटाइल, सो वी थिंक दैट ओनली द मनी विच आई वांट टू टेक अ रिस्क कि ये पैसा ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, वही पैसे में लगाना है। तो लार्जली अ मेजर पार्ट ऑफ द मनी हम बाकी ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ डालते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे गोल्ड, जैसे प्रॉपर्टी, और थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो ये जो परसेप्शन है दैट नीड्स टू चेंज। म्यूचुअल फंड के अंदर सारे एसेट क्लासेज हैं, दैट्स अ यूनिवर्सिटी। जैसे कि यूनिवर्सिटी में डेंटल की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, डिप्लोमा अलग है, आर्किटेक्चर अलग है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इक्विटी मिलेगा जो कि शेयर बाजार से ताल्लुक़ रखता है, आपको बॉन्ड म्यूचुअल फंड मिलेंगे, कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए या पब्लिक सेक्टर यूनिट के बॉन्ड हो गए या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड हो गए या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए। दीज हैव लार्जली लीनियर फ्लो, यू नो, देयर इज नो वोलाटिलिटी का रिस्क इसमें बहुत ही कम रहता है। और इसके बाद थर्ड कमोडिटी असेट क्लास भी हो गया, जैसे सिल्वर, गोल्ड, बॉन्ड, गारंटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी एज शेयर बाजार। देन रियल एस्टेट में भी अगर निवेश करना है, सो नाउ देयर आर REITs ऑल्सो, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स बोलते हैं जिनको। सो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं अगर उसको डाइवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो बना के निवेश किया जाए, सो दैट द रिस्क पैटर्न इज डाइल्यूटेड, सो दैट व्हीकल इज म्यूचुअल फंड. Mutual fund is not a destination, it's a vehicle to reduce the risk of a particular asset class, be it equity, be it bond, be it silver, gold, be it real estate property.